हे गाइस, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वोकैबुलरी के इस अगले एपिसोड में, जहां पर फिर से आपको 25 न्यू वर्ड्स को ट्रिक के साथ लर्न कराया जाएगा। सेशन को पूरा देखिएगा सो दैट हर एक वर्ड आप सीख कर जाए और आज ही यहां पर सीखे भी, लर्न भी करें और उसको चेक भी करें। मेमोरी चेक का भी यहां पर एक पेज है जो आपको हर एक वर्ड को चेक करने के लिए लगाया गया है। दोस्तों माय डियर स्टूडेंट्स, ये जिस चैनल पे डेली आप क्लास देखते हो, इस चैनल का नाम है स्टडी गाइड। तो इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेते हो तो गाइज आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली मिलेगी। अब मेरी रेगुलर इस चैनल पे जो क्लासेस है वो एक सुबह 8:30 बजे है इंग्लिश फाउंडेशन, और दूसरी ये आप 12 बजे देख रहे हो वोकैब का बैच। ठीक है, कुछ और भी क्लासेस आने वाली हैं। स्पोकन इंग्लिश की क्लास, रूट वर्ड के थ्रू वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब कुछ यहाँ पर लाइनअप है जो आपको इसी मंथ सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करके दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए जरूर। माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी क्लासेस मेरी अलग अलग जगहों पे लगी हुई है, कौन सी कहाँ पे है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और टेलीग्राम को भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। एसएससी में प्राइस हाइक के लिए कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो तुरंत सब्सक्रिप्शन लीजिए, रेफरल कोड संदीप 12 लगा के, क्योंकि दोस्तों अनअकैडमी पर एसएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर प्राइस हाइक होने जा रहा है। तो पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आप प्राइस हाइक को बीट कर सके। संदीप 12 लगा के तुरंत 2 साल की वैलिडिटी का सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि दोबारा आपको दिक्कत ना हो साथियों। संदीप 12 से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, सारे टॉप एजुकेटर्स भी मिलेंगे और सभी का टॉप कंटेंट भी मिलेगा। जैसे मैं, जब आप इस सब्सक्रिप्शन को ले लेते हैं तो मैं आपको अपनी 30 बुकलेट्स गिफ्ट करता हूं। दोस्तों ये 30 बुकलेट्स टोटल 10,000 क्वेश्चंस की है। तो सोचिए 7,000 रुपए फीस में आप बैच परचेज करते हो और आपको 10,000 क्वेश्चंस कंटेंट के मिल जाते हैं केवल इंग्लिश में। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में भी है, तुरंत कर लीजिएगा। चलो वोकैबुलरी शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है फैकल्टी। हमेशा आप सुनते हो फैकल्टी, इंग्लिश की फैकल्टी, मैथ्स की फैकल्टी। फैकल्टी मीन्स होता है योग्यता, स्किल। जिसमें योग्यता होती है, स्किल होती है, उसको फैकल्टी कहते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी जो भी फैकल्टी है, आप अपने सब्जेक्ट की फैकल्टी का नाम लेके बोल सकते हैं कि मेरी इंग्लिश की फैकल्टी में बहुत योग्यता है, मेरी मैथ्स की फैकल्टी में फैकल्टी है, मेरी रीजनिंग की फैकल्टी में फैकल्टी है, मतलब योग्यता है। दोस्तों एग्जाम्पल्स आपको खुद से देख लेना है पीडीएफ टेलीग्राम से उठा के, ठीक है ना बच्चों। एग्जाम्पल सभी क्वेश्चंस के, आप सभी वर्ड्स के आपको देख लेना है कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं इन वर्ड्स। सेकेंड वर्ड है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, अनावश्यक। जो चीज अनावश्यक लगे उसको रिडंडेंट कहते हैं। तो रिडंडेंट को पेप्सोडेंट से याद रखिए कि पेप्सोडेंट अनावश्यक करोगे तो दांत भी झड़ना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, अब एक आदमी है जिसने सोचा पेप्सोडेंट करने से दांत मजबूत होते हैं, उस दिन में 7 बार पेप्सोडेंट कर रहा है, दिन में 7 बार पेप्सोडेंट कर रहा है। तो पेप्सोडेंट अनावश्यक करोगे तो आपका पेप्सोडेंट अनावश्यक करने पे दांत क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। पेप्सोडेंट रिडंडेंट नहीं करना है, अनावश्यक नहीं करना है। तीसरा है रैथ, स्वैथ, स्वैथ SWATHE। स्वैथ मीन्स होता है ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ, लैंड एटसेट्रा, जिसको चौड़ी पट्टी कहते हैं। स्वैथ को स्वार्थ से याद रखिए कि अपने स्वार्थ के लिए उसने उनकी साड़ी में स्वैथ पट्टी लगाई, चौड़ी पट्टी लगवा दी अपने स्वार्थ के लिए। बोले अब मेरी साड़ी अच्छी लगेगी, उसकी खराब लगेगी, चौड़ी लगवा दी पट्टी। पतली पट्टी अच्छी लगती है साड़ी में, उसने चौड़ी पट्टी लगवा दी अपने स्वार्थ के लिए, उसका साड़ी खराब कर दिया, स्वैथ कर दिया ना उसकी साड़ी में चौड़ी पट्टी। नेक्स्ट है दोस्तों, दिस इज फैलेशियस, मीन्स झूठा होता है। जो इंसान फॉल्स बातें बोलता है वही तो फैलेशियस है। फॉल्स मीन्स होता है झूठ, तो जो झूठ बोलता है वो फैलेशियस है, जो फॉल्स बोलता है वो फैलेसियस है। फॉल्स बोलने वाला फैलेशियस होता है, झूठा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है वर्बोज, मीन्स जो बहुत ही ज्यादा बातें करे, यूजिंग मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी। टॉकेटिव जो होता है ना, बातूनी, पटर 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 बहुत बात करता है, वो वर्बोज होता है। वो गैरुलस होता है, वो टॉकेटिव होता है। बोस से याद रखिए कि बोस जी हमेशा जितना काम उतना ही बोलते थे, वर्बोज नहीं थे वो। बोस जी हमेशा नाप तौल के बोलते थे, वर्बोज नहीं थे। वर्बोज हो गया दोस्तों। टॉकेटिव भी इसके लिए एक वर्ड है, टॉकेटिव, ये भी इसकी भी मीनिंग वही है दोस्तों। गैरुलेंट भी होता है, गैरुलस कह सकते हैं आप, गैरुलस भी होता है, इसका मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा बात करने वाला। तो ये सारे वर्ड्स हमारे यहाँ पे, चैटर बॉक्स भी होता है, सबका मतलब बहुत ही ज्यादा बोलने वाले हो गए थे। तो बोस जी वर्बोज नहीं थे, आराम से बोलते थे, काम का बोलते थे। चलो ये पांचों चेक करते हैं। पांचों वर्ड आपके सामने ये हैं, एक एक करके सबकी मीनिंग निकालिए। फैकल्टी का मतलब सोचो, दिमाग पे जोर डालो और आंसर दो कमेंट में। जी हाँ, इट इज एबिलिटी और स्किल। रिडंडेंट का क्या मतलब है, सोचिए और जवाब दीजिए। इट इज अननेसेसरी। स्वैथ मीन्स क्या होता है, चौड़ी पट्टी।
फैलेशियस मीन्स क्या है? झूठा। वर्बोज मीन्स क्या होता है? टॉकेटिव। क्या बात है यार, एक बार कमेंट में अपना स्कोर तो बताइए, 5 में कितने जवाब आप दे पाए हैं, चाहे मन में ही दिए हों या कमेंट में, लेकिन रिप्लाई अगर आपने किया तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला वर्ड लाने से पहले एसएससी का प्राइस हाइक होने जा रहा है, कुछ घंटे बचे हुए दोस्तों, मौके को मत जाने दो, कुछ घंटे जो बचे, सब्सक्रिप्शन लो तुरंत, संदीप 12 कोड लगाइए और 10% डिस्काउंट भी पाइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। संदीप 12 है नाम के साथ मेरे, 12। गाइस रिफ्यूट मीन्स होता है प्रूव फॉल्स, किसी का खंडन करना, डिस्क्रेडिट कर देना। तो रिफ्यूट को फ्यूज से याद रखिए। बल्ब पहले से ही फ्यूज था, किंतु दुकानदार ने मेरी बात को रिफ्यूट किया, बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। एक आदमी दुकान से बल्ब लेकर आया, पहले से ही फ्यूज था, जला ही नहीं भाई साहब, लेकिन दुकानदार कह रहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो प्रूव फॉल्स, उसकी बात को काट दिया, बात काटने को रिफ्यूट कहते हैं, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है रिच, WRETCH मीन्स होता है अभागा व्यक्ति, जो दुर्भाग्य का मारा है भाई साहब। रिच को रिच से याद रखिए, रिच लोग रिच नहीं होते, वो रिच है, रिच नहीं है, वो अमीर है, उसके पास पैसे हैं, वो रिच है, उसको रिच मत समझो, बस थोड़ा सा परिवार से मात खा रहा है, नहीं तो वो बहुत रिच घर का है ना, वो रिच नहीं है, गरीब नहीं है, अभागा नहीं है, अनहैप्पी नहीं है, ठीक। तो रिच रिच से याद रखिए। फेड मीन्स होता है ग्लोज कलर, कलर का फीका हो जाना को फेड कहते हैं। फेक से याद रखिए, फेक कपड़ा दे दिया, फेक कपड़ा दे दिया जिसका कलर एक बार धुलने से ही जीन्स उतर जाता है। एक आदमी जीन्स लेकर आया, उसने जीन्स ले, बोले बहुत बढ़िया जीन्स है, 2000 रुपए की जीन्स लाई, बोले बहुत बढ़िया जीन्स है, इसका कलर कभी जाता ही नहीं है। भाई साहब जैसे ही वॉशिंग पाउडर में डाला, आधा जीन्स गायब। ब्लू कलर की जीन्स थी भाई साहब, व्हाइट कलर की वापस मिली, सारा कपड़ा उड़ गया, मतलब फीका हो गया। तो इसका मतलब कलर लूज हो गया, फेड हो गया। फेड होना, कलर का फेड होना, इसका मतलब फेक था वो कपड़ा, तभी फेड हो गया, कलर फीका हो गया। विनोम मीन्स होता है पॉइजन, विश। बेनाम से याद रखिए, बेनाम है ये विनोम, जिसे उसने खा लिया था। एक ने कहा, एक आदमी ने विष खा लिया, एक आदमी ने विष खा लिया परेशान होके, तो इसने कहा कौन सा विष खाया, कौन सा विष खाया, नाम बताओ, तभी इसका कुछ एंटीडोट मिल पाएगा, नाम बताओ। उसने कहा अरे बेनाम है, उसकी शीशे में कुछ लिखा ही नहीं था, बेनाम था ये विष जो इसने खाया, बेनाम था ये विष, यानी विनोम, बेनाम, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिटरी, मीन्स होता है एलोन, अकेला जिसको कहते हैं। तो सॉलिटरी को याद रखना है तो सोली से याद रखिए कि सोली वो सॉलिटरी जगह पर। एक आदमी जो है कहीं शादी में गया था, काम किया, कईयों लोगों ने काम किया, तो एक लड़की जो है वो भी गई थी काम करने, वेटर का काम कर रही थी, वो 5 सबको चाय वाय सर्व कर रही थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व कर रही थी। तो फिर उसको रात 12 बजे नींद आने लगी, वो चुपके से काउंटर के नीचे गई, उधर ही टेबल के नीचे जो है बिछा के सोली। तो सोली वो वहां पे अकेला पाके, सोली वो वहां पे जैसी वो सॉलिटरी हुई, वो सोली थोड़ी सी, उसकी नींद पूरी हो गई, तभी आंखें सही है, नहीं तो लाल लाल आंखें रहती। चलो भाइयों सारे चेक करो, जल्दी से रिफ्यूट की मीनिंग बताओ, जल्दी। रिफ्यूज कर दिया उसने, खंडन करना, वेरी गुड। रिच मीन्स क्या होता है? अनहैप्पी, वेरी गुड। फेड मीन्स क्या होगा? फीका, वाव। विनोम मीन्स क्या होता है? विनोम, इट इज पॉइजन। सॉलिटरी मीन्स क्या हो गया? अकेला, वेरी गुड गाइज। ये रहे आपके 5 वर्ड्स, एक बार इनका स्कोर में बताएं आप हमें, आपका क्या स्कोर आया आउट ऑफ 5, कमेंट में जल्दी से बताएं, ठीक है। और एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें, प्राइस हाइक से पहले कुछ ही घंटे बचे। संदीप 12 कोड लगा के। गाइस अगला वर्ड है इरेंट, मीन्स होता है दोस्तों वन हु डज समथिंग रॉन्ग, जो कुछ गलत करता है उसको इरेंट कहते हैं, भ्रष्ट हो जाता है, पथ भ्रष्ट, अपने रास्ते से हट जाता है। तो इरेंट देने को ही तैयार नहीं है, इसका इरादा ही इरेंट है। एक आदमी जो है किराए पे रहना शुरू किया, 10 साल से ज्यादा हो गए, तो अब रेंटे नहीं दे रहा, कह रहा हमारा मकान हो गया, तो ये रेंटे देने को तैयार नहीं है, इरेंट हो गया है, ये पथभ्रष्ट हो गया है, इसको कोई मार्ग में लाओ। जैम्बोरी मीन्स होता है लार्ज गैदरिंग टू हैव फन, जिसको जमावड़ा कहते हैं। जैम्बोरी होता है जमावड़ा, जैम्बोरी, मुगैम्बो, जमावड़ा, मतलब जैम्बोरी मुगा, जमावड़ा, लार्ज गैदरिंग। तो जैम्बोरी को याद रखना है तो आप ये मुगैम्बो सुना याद कीजिए, आप जैम्बोरी को जैम से याद रखिए कि जैम के लिए सारे बच्चों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया, घर में जैम आया, पिताजी जैम लेकर आए, कौन कौन जैम खाएगा, पड़ोसी के बच्चे घुस आए घर में, बोले हम भी खाएंगे, सारा जमावड़ा हो गया। तो जैम के लिए जैम्बोरी हो गया घर के अंदर। नेक्स्ट है वेस्टीज, पगडंडी होता है,
स्टिल एग्जिस्टिंग स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, उसको हम वेस्टीज कहते हैं। वेस्टीज नाम की कोई कंपनी भी है, वेस्टीज का अपना एक पगडंडी है दोस्तों, है ना, एक अपना पगडंडी है, एक अपना वेस्टीज है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका टॉक्सिक। टॉक्सिक मीन्स होता है पॉइजनस, विषैला जिसको कहते हैं, पॉइजन। तो टॉक्सिक को डॉग सिक, इसका डॉग सिक हो गया, बीमार हो गया, इसका डॉग सिक हो गया क्योंकि उसने कुछ टॉक्सिक सामान खा लिया है रोड से उठा के। इसका डॉग सिक हो गया क्योंकि उसने कोई टॉक्सिक सामान खा लिया रोड से उठा के। टॉक्सिक मतलब विषैला, जहरीला। रिबेलियस मीन्स होता है वन हु अपोजेस द सिस्टम, विद्रोह जो करता है उसको रिबेलियस कहते हैं। तो रिबेल आदमी रिबेलियस होता है, रिबेल करने वाले ही तो रिबेलियस होते हैं। रिबेल मीन्स होता है विद्रोह, रिबेलियस मीन्स विद्रोही। रिबेल मीन्स विद्रोह, रिबेलियस मीन्स विद्रोही। रिबेल मीन्स विद्रोह, रिबेलियस मीन्स विद्रोही। तो जो रिबेल करते हैं, रिबेल करने वाले रिबेलियस होते हैं, यानी विद्रोही होते हैं। चलो इनको चेक करिए फटाफट। इरेंट की क्या मीनिंग थी, जल्दी से। पथभ्रष्ट, वाह। जैम्बूरी, जमावड़ा लग जाना। वेस्टीज, पगडंडी एक प्रकार। टॉक्सिक, विषैला। एंड रेबेलियस, विद्रोही। वाव, आपका इसमें क्या स्कोर आया आउट ऑफ 5? कमेंट में तुरंत बताइए आउट ऑफ 5 अपना स्कोर। दैट्स ग्रेट गाइस। अगला वर्ड आपके सामने सॉलिडेरिटी मीन्स होता है यूनिटी, पूर्ण एकता को सॉलिडेरिटी कहते हैं। सॉलिडरी से याद रखिए, सॉलिडरी तब जाकर पूरे परिवार में सॉलिडेरिटी आई। एक लड़की की शादी हुई, फिर साली साहिबा भी वहां पर कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद अपनी बहन के ससुराल में आई, ठीक है। तो वो साली किसी से डरती नहीं थी, जो मर्जी फटाक से बोल देती थी, जो मर्जी जैसे चिपक के बैठ जाती थी, जो मर्जी करती थी, कुछ करती नहीं थी, मतलब ऐसे उल्टे पुल्टे हरकतें। उसको डराओ तो डरती नहीं थी। तो सभी ने पूर्ण एकता दिखाई, तब जाके साली डरी। जब सभी ने सॉलिडेरिटी दिखाई, तब जाके साली डरी कि अगर ऐसा करेगी तो तुझे घर से भगा देंगे हम। इससे क्या हुआ कि तुम्हारी दीदी यहाँ पर, उसकी ऐसी हरकतें नहीं है, तुम्हारी है, भगा देंगे। सबने साली तभी डरी जब सबने सॉलिडेरिटी दिखाई, यूनिटी दिखाई। नेक्स्ट है दिस इज थंडरबोल्ट मींस होता है अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड साउंड ऑफ थंडर। वज्रपातक हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला ज्यादा आसान है। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग का जो फ्लैश होता है, और साउंड ऑफ थंडर, अब जब आकाश में बिजली चमकती है तो दोनों एक साथ ही होता है। तो थंडर से याद रखिए, थंडर होने पर थंडरबोल्ट होता ही होता है। जब थंडर होता है तो थंडरबोल्ट भी होता है, क्योंकि बिजली भी चमकती है और गड़गड़ाहट भी आती है, दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों दिस इज ओवर एस्टिमेट मीन्स होता है ज्यादा दाम। टू थिंक दैट वन इज ग्रेटर देन ही रियली इज, उसको ओवर एस्टिमेट कहते हैं दोस्तों, है ना। ओवर प्लस एस्टिमेट, ओवर प्लस एस्टिमेट बन गया शादी का। अब किसी भी चीज को ओवर एस्टिमेट मत कीजिए, जो जैसा है वैसा ही रखिए। ओवर एस्टिमेट ऐसे ही हो गया है, जितना था उससे कहीं ज्यादा हो गया है। 10 लाख का खर्चा सोचा था 12 लाख का हो गया है, 14 लाख का हो गया है। अब ओवर ऐसे ही एस्टिमेट बन गया, अब मत कीजिए ओवर एस्टिमेट, ठीक है। नेक्स्ट है एडिक्ट मीन्स होता है ऑफिशियल कमांड या ऑर्डर, जिसको राजाज्ञा कहते हैं। एडिट से याद रखिए, एडिट नहीं हो सकता क्योंकि ये राजाज्ञा है, ये राज आज्ञा है, ये एडिक्ट है। इस बात को एडिट नहीं कर सकते, ये बात एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये एडिक्ट है, राज आज्ञा है, ऑफिशियल कमांड है, किसी में दम नहीं इसको बदल दे, तो इसको एडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दोस्तों मैलेडी मीन्स होता है बीमारी। मैल से याद रखिए, अगर मैल वाले हाथ से खाना खाओगे तो मैलेडी हो ही जाएगी। अब हाथ नहीं धुलोगे, मैल लगी होती है हाथ में, खाना खाओ मचाए हो तो मैलेडी तो होना ही होना है भाई साहब, बीमारी होना ही होना है। चलो भैया चेक करो, सॉलिडेरिटी का मतलब यूनिटी। थंडरबोल्ट मीन्स अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड साउंड ऑफ थंडर। ओवर एस्टिमेट मीन्स टू थिंक दैट वन इज ग्रेटर देन ही रियली इज। एडिक्ट का मतलब ऑफिशियल कमांड दोस्तों। मैलेडी मीन्स बीमारी। ये आपके पांचों वर्ड्स एक बार फिर से, इनका स्कोर हमें कमेंट में तुरंत बताइए, 5 में क्या स्कोर आया इनको याद करने के बाद। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने अगला वर्ड है अनइंटरेस्टेड, जिसका मतलब नॉट इंटरेस्टेड, है ना। अन प्लस इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड नहीं है वही तो अनइंटरेस्टेड है। नेक्स्ट वर्ड पे है सीजल मीन्स होता है फन फनाना। मेक अ हिसिंग साउंड व्हेन बीइंग फ्राइड, तो हिसिंग साउंड करना, फनफनाने को कहते हैं सीजल। सीजर से याद रखिए, सीजर लगने की वजह से वो सीजल करने लगा। एक आदमी मोछा बना रहा था, ऐसे ऐसे करके बना रहा था, अचानक बाल पकड़ने की जगह होठ पकड़ लिया उसने, खचाक से मारा, काट से कट गया, खून बहने लगा एकदम, तो सीजर लग गया, उसके कैंची लग गई। अब वो सीजल कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो दिस इज सीजलिंग, इसको सीजल कहते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है हाइडियस, मीन्स होता है एक्सट्रीमली बैड या अगली। डरावने को हाइडियस कहते हैं। तो हाइड, उसको हाइड करो यार, उसकी शक्ल डरावने जैसी है, उसको हाइड करो, हाइड करो, हाइड करो, उसको छिपाओ छिपाओ छिपाओ। एक आदमी जिसने ऊट पटांग शक्ल बना रखी थी, इधर से टकला हो गया, बीच में बाल ऐसे खड़े कर लिए, ऐसा लड़का बना दिया। अब लड़की के, उसकी बहन को देखने वाले लड़के वाले आने वाले थे, तो घर वालों ने कहा इसको हाइड करो, इसके टकले को हाइड करो यार, हटाओ इसको, इसकी शक्ल ही हाइडियस है, मतलब बहुत ही बुद्धि है, गंदी है। वेरिली मीन्स होता है दोस्तों कंप्लीटली ट्रुथफुल, दृढ़ता पूर्वक किसी चीज का होना, है ना। तो बिरले ही होते हैं जो वेरिली तरीके से काम करते हैं, वो ऐसे विरले ही दुनिया में मिलते हैं, सारे तो कामचोर हैं। इन अ कंप्लीटली ट्रुथफुल वे से काम करने वाले विरले ही हैं, नहीं तो सबके सब भाई साहब कामचोर ही हैं। तो विरले वेरली से काम करते हैं, बड़ी दृढ़ता पूर्वक काम करते हैं। अगला वर्ड है दिस इज रिन्यूएबल, रिन्यू करना यार, नवीनीकरण, रीन्यू करने से रिन्यूएबल हो जाता है। री प्लस न्यू इज इक्वल टू रिन्यू, रीन्यू, रिन्यू से रिन्यूएबल एडजेक्टिव बन गया दोस्तों, ठीक है। सो ये हो गए आपके पूरे 25 वर्ड आज के, 225 हो गए दोस्तों। डेली 25-25 कराता हूँ। अनइंटरेस्टेड की मीनिंग नॉट इंटरेस्टेड, सीजल का मतलब फनफनाना, हाइडियस मीन्स एक्सट्रीमली अगली, वेरिलिटी का मतलब इन अ कंप्लीटली ट्रुथफुल वे, रिन्यूएबल की मीनिंग रिन्यू विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। एक बार फिर से आप हमें अपना स्कोर बताइए, आउट ऑफ 5 क्या आया दोस्तों। इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों। रेगुलर इस क्लास को देखो यार, मेरी ये क्लास हर रोज दोपहर 12 बजे होती है। वोकैबुलरी को पढ़ाता हूँ डेली 12 बजे, और एक सुबह 8:30 बजे भी इसी स्टडी गाइड चैनल पे क्लास होती है। दोनों क्लासेस के लिए आप स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। और भैया बिना शेयर किए मत रहिएगा, शेयर जरूर कीजिए हर किसी के साथ। टेलीग्राम है, ज्वाइन कीजिए दोस्तों। एसएससी में प्राइस हाइक होने वाला है, कुछ ही घंटे बचे हुए प्राइस हाइक होने में, तो तुरंत संदीप 12 लगाइए और आज ही अभी तुरंत सब्सक्रिप्शन लीजिए। आज अभी, समय ज्यादा नहीं है, अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए एसएससी एग्जाम के लिए, ताकि आपको बढ़ा हुई फीस से तकलीफ ना हो। फीस बढ़ने वाली है, 2 साल से पुरानी फीस चल रही है। आज सब्सक्रिप्शन अभी आप ले सकते हैं, तो पुरानी फीस पे आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। बेसिक से इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस सब कुछ पढ़ाया जाता है, और सारे टायर पढ़ाए जाते हैं। टायर 1, 2, 3, जिसमें जितने भी टायर्स हैं सारे। तो मौका अच्छा है कि संदीप 12 लगाएं और आप सब्सक्रिप्शन लें। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, मेंस और डिस्क्रिप्टिव भी है प्रीलिम्स के साथ, और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें। मौका अच्छा है, संदीप 12 से डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आज ही ज्वाइन करें, मौका बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, चंद घंटे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करें, लॉग इन करें, एसएससी एग्जाम सर्च कर लें, यहाँ पे एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल, ठीक है ना, नॉन टेक्निकल एग्जाम को सर्च करें, एसएससी एग्जाम को, गेट सब्सक्रिप्शन की बटन संदीप 12 यहाँ पे लिखें और अप्लाई करें, तब 24 मंथ पर क्लिक करें। पहले ही ना क्लिक करें, पहले यहाँ पे संदीप 12 लिखें, फिर अप्लाई की बटन दबाएं, इससे डिस्काउंट हो जाएगा 10%। आप 24 पे क्लिक करें। जब फीस आपकी 7,020 रुपए दिखेगी, तो गाइस तब आगे प्रोसीड करें, ठीक है ना, या उससे कम दिख जाए तो भी चलेगा, ठीक। ये है, कल स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, इसको भी इनरोल करिए, यहाँ से स्कैन कर लीजिए, पेज आएगा संदीप 12 से, इसको भी इनरोल कर लीजिए, ठीक है। पेड बैच का कोड या पेमेंट करके बस क्लासेस शुरू कर दीजिए, आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिलेगा। आप यहाँ पे डाउट सेशन में आइकॉनिक लेंगे तो सबसे पहले आप अपने डाउट्स रख सकते हैं रेज अ हैंड ऑप्शन में, ठीक है। तो डोंट मिस दिस चांस गाइस, तुरंत सब्सक्रिप्शन लो, फीस बढ़ने वाली है, कुछ ही घंटे बचे, क्यों लास्ट मोमेंट पे जाना, सर्वर डाउन पे फंसना, है ना। रिपोर्ट एडमिन अभी लीजिए, एकदम क्लियर आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। चलो दोस्तों, तो अभी के लिए केवल इतना ही। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और भैया चैनल खुद सब्सक्राइब करें, दूसरों से कराएं, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं और दबाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलता हूं आप सभी से अगली क्लास में। थैंक यू।